लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मॉड्यूल्स, पिप्स एंड कमेंट्स के बारे में। ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि हमारा ये पाइथन सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। और इसमें हम देखेंगे चैप्टर 2 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो लेट्स गो टू द नोट्स है ना, आपको सारे मेरे गिटहब अकाउंट से आपके पास आपको ये रिपोजिटरी है। इसमें सारे हम इस वीडियो सीरीज में जितने भी कोड्स और जितने भी नोट्स रहेंगे ना, वो आपको इसी गिटहब के रिपोजिटरी में आपको मिल जाएंगे। सो यू हैव टू मस्ट चेक इट आउट। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। A variable named storage location that can hold a value. In Python you can create a variable by assigning a value to it. जैसे कि यहाँ मैंने एक x लिखा और इक्वल टू लगा के इसको मैंने 5 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा x है वो एक वेरिएबल है और होल्ड करता है एक वैल्यू जिसको मैंने 5 दे दिया है वैल्यू के रूप में। अब ये जो वेरिएबल है ये क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है ना, उसमें जाके ये रख दिया जाता है। ठीक है, रख दिया जाता है मतलब कि क्या है कि एक जगह बना लेता है। वेरिएबल एक अपनी जगह बना लेता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसके हम जैसे यहाँ मैंने x लिखा तो मैं x के नाम से उस जगह को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और उसमें क्या कर दिया है कि उस जगह में इस वैल्यू को मतलब 5 को जाके रख दिया है। अगर यहाँ मैं अपने कोड एडिटर में जाऊँ, और मैं यहाँ अपने कोड एडिटर में जाता हूँ, यहाँ हम एक बनाएंगे नई फाइल। सो यहाँ हमने अपनी एक नई फाइल बना ली है जो कि है चैप्टर 2 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। अब यहाँ मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, जैसे x इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 ये क्या हो गया मेरा x, मैं जैसे बताया कि x हमारा एक वेरिएबल है और 5 उसकी वैल्यू है, जो कि ये जो 5 है ये हमारी ये जो 5 वैल्यू है ये हमारी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, और हम x के थ्रू उसको अब एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पास बहुत तरीके के वेरिएबल्स हम बना सकते हैं, जैसे एक ये वाला वेरिएबल हो गया। दूसरा मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, a इज इक्वल टू 5, दूसरा बनाऊं b इज इक्वल टू, यहाँ डबल कोट्स लगा के जैसे मैंने लिख दिया रोहन। तीसरा ऐसे बनाऊं इज इक्वल्स टू 44.65। तो ये मैंने 3 टाइप के वेरिएबल्स बना दिए। अब यहीं से आपका डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम। हमने तो रूल्स देखा ही नहीं। ठीक है, पाइथन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम कोई भी एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को सिर्फ हम अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर से बना सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर्स होते हैं। ठीक है, हम उसको कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते कि मैं 1 2 3, जैसे अगर मैं यहाँ पास अगर लिखूं, ठीक है, जैसे यहाँ अगर मैं वेरिएबल बनाऊं 1 2 3 ABC, ठीक है, ABC। अब इक्वल्स टू मैं यहाँ इसकी वैल्यू दे दूं एक स्ट्रिंग एनिमी। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ये तो यहाँ जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा ना, प्रिंट फंक्शन से हम कोई भी क्या करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 ABC लिख दूं और रन करूं तो ये मेरे को एक एरर देगा। ठीक है, ये देखो क्या बोलता है, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ हमने जो वेरिएबल दिया है वो गलत दिया। अब इसी की जगह अगर मैं यहाँ पास अंडरस्कोर दे दूं तो अब ये मेरा वैल्यू जो वेरिएबल है, अब ये मेरा सही वेरिएबल बन चुका है। अब इसको जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये क्या आ गया, एनिमी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है बिफोर क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, दूसरा, जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में हमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है रिजर्व्ड कीवर्ड्स, तो यहाँ पास जैसे एक स्पेस है ना, तो ऐसे करके हम कोई भी वेरिएबल्स नहीं डिफाइन कर सकते पाइथन के अंदर। इस तरीके से वो एक वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज थी। अब यहाँ हम जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में? कुछ ऐसे कीवर्ड्स पाइथन ने रिजर्व किए हुए हैं जो कि हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम आता है, जैसे कि इफ हो गया, ठीक है, फॉर हो गया, वाइल हो गया और इम्पोर्ट हो गया। और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आप इंटरनेट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड्स है जिसको आप एज अ वेरिएबल के रूप में तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पास अपने कोड में हम चलते हैं,
ठीक है। और यहाँ अगर मैं यहाँ पास एक बनाऊं इफ लिखा मैंने और इक्वल्स टू लगा के इसकी वैल्यू मैंने 55 दे दी, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या करूं, प्रिंट करूं, प्रिंट इफ, ये मेरे को क्या देगा, एक एरर देगा। ये देखो, ये इसने यहाँ पास क्या दिया, इनवैलिड सिंटेक्स। इसलिए मैं बोल रहा था कि इफ जो है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो तुम उसको एज अ वेरिएबल के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पास ये, अब दूसरा देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स जैसे कि वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, क्लासेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ये वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, फंक्शंस एक आइडेंटिफायर है, क्लास एक आइडेंटिफायर है। अब ये फंक्शंस और क्लास क्या होते हैं, तो फंक्शंस के बारे में हम आगे देखेंगे, और क्लास जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पहुंचेंगे पाइथन में, तो आपको मैं बताऊंगा क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन में जितनी सारी चीजें जो हम बनाते हैं वो सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स के रूप में होता है, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पाइथन हैज अ वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। जैसे कि हमारा इंट हो गया, ठीक है। इंट जैसे यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया माई नंबर्स करके, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी, तो ये मेरा एक इंटीजर टाइप डेटा है। जैसे अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊँ, जैसे हम यहाँ प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ मैं बनाऊँ माई, जैसे यहाँ मैं करके एक ए तो बना हुआ है, बी इज इक्वल्स टू 5 लिखो, तो ये मेरा एक इंटीजर हो गया, इंटीजर डेटा टाइप हो गया। या मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करते हैं हम। और यहाँ एक फंक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन की इस्तेमाल करके हम क्या किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं ए का डेटा टाइप पता लगाना चाहता हूँ, तो या जानना चाहता हूँ कि ए का क्या डेटा टाइप है, तो यहाँ मैं लिखूंगा टाइप, और टाइप लिख के मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा ए इसके अंदर। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ मेरे को ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ आ गया है क्लास इंट। ये इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो ए है वो क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पास मैं क्या करूंगा, अगर मैं बी लिख देता हूँ, तो बी क्या करेगा, मेरे को स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा कैसे होगा, अब पाइथन को कैसे मालूम चलता है कि मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। अगर जस्ट हम एक कोई भी नंबर लिखते हैं जस्ट लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो वो समझ जाता है पाइथन ऑटोमेटिकली कि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। और अगर मैं ये डबल कोट्स और अगर मैं सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करके अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे हमें लिख दूँ कार, तो अगर मैं डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करके अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूँ किसी भी वेरिएबल की, तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि इसमें हमने ये डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हमने यूज किया होता है। तो इस तरीके से हम क्या, अब जैसे यहाँ पास हमें मिल गया क्लास स्ट्रिंग। क्लास स्ट्रिंग मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर यहाँ मैं लिख दूं सी, अब यहाँ मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ मेरा क्या आ गया, क्लास फ्लोट, यानी एक फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। फ्लोट यानी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे ये हो गया अलग अलग डेटा टाइप्स। बैक टू द नोट्स, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा फ्लोट्स क्या होते हैं, फ्लोट्स एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो कि नंबर्स विद डेसिमल। स्ट्रिंग्स हमने देख लिया जिसका हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करके लिखते हैं उसके अंदर टेक्स्ट। इवन हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ कोई वेरिएबल बनाऊं, जैसे डी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पास डबल कोट्स के अंदर एक नंबर भी लिख दूं ना, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा 54, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये मेरे को क्या देगा, जैसे मैं लिखूँ टाइप ऑफ डी, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ अभी हमको जैसे हमने यहाँ नंबर लिखा है, लेकिन ये मेरे को जो डेटा टाइप रिटर्न करेगा वो करेगा स्ट्रिंग, कि ये बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लेकिन हमने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ मैंने कहा था क्लास स्ट्रिंग दिखा रहा है, तो ये क्या है कि ये जो वेरिएबल है ये क्या, इसका डेटा टाइप है एक स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि हमने तो नंबर लिखा था लेकिन फिर भी हमें स्ट्रिंग दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमने डबल कोट्स लगा के इसको लिखा हुआ है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे वो एक स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते।
अब यहाँ पास हमारे पास अगला जो डेटा टाइप होता है वो होता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके जो भी उसके अंदर लिखेंगे तो हमारा लिस्ट डेटा टाइप होता है। अब हम देखते हैं टपल्स। टपल्स क्या होता है, अब यहाँ पास क्या होता है, जैसे लिस्ट था तो ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप था, और जो टपल है हमारा वो क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है टपल्स स्टोर्स एन अनचेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, इम्यूटेबल मैंने कहा, म्यूटेबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसकी हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है, लाइक टपल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को चेंज, अगर यहाँ मैंने एप्पल लिखा है तो यहाँ ये एप्पल को हटा के मैं इसकी जगह दूसरा नहीं लिख सकता। ठीक है, या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। ठीक है, टपल इज अ टपल कंटेनिंग 3 स्ट्रिंग्स। दूसरा हमारा होता है सेट। ठीक है, जो कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होता है सेट। ठीक है, आप अगर 10th 11th 12th में आपने पढ़ा होगा सेट के बारे में, टपल्स वगैरह सब बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हम सेट्स कैसे बनाते हैं। ये जैसे हम सेट कैसे, ये कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम सेट डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। डिक्शनरी क्या होता है हमारा, डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, डिक्शनरी हमारे की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ एक डिक्शनरी डिफाइन करूँ, माई डिक नाम से एक मैंने डिक्शनरी बनाया, इसमें भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पास ये जो मैं लिखने वाला हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिखा एज, एज तो एज की मैंने वैल्यू, ये मेरा की हो गया, एज एक मेरी की है और मैंने उसकी वैल्यू दे दी, कितना दे दिया, 34। और जब भी हम कोई दूसरा नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं तो हमें कॉमा लगा के लिखना पड़ता है, बिना कॉमा लगाए हम नीचे नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख सकते। दूसरा, अगर मेरे को लिखना है इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, पर्सन की सैलरी कितनी है, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 30,000। यहाँ पास इसको सिंगल मैंने उसमें लिख दिया था स्ट्रिंग में, यहाँ जैसे मैंने 34 लिख दिया। अब यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ कंपनी नेम, कंपनी नेम जैसे यहाँ मैंने, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम डिक्शनरी बनाते हैं पाइथन में। और मैंने बता ही दिया बूलियन क्या होता है, जो आपका ट्रू फॉल्स होता है। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप क्या होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है।